हेलो। हाँ तो बच्चों बताएं, आखिरी क्लास कल के क्लास में क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चल रहा था। उसमें क्या पढ़ाया गया था? अलाइलिक विनाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गया है। और क्या हुआ है? हैं? हाँ कल कुछ बोले थे। हाँ जेंटलमैन वाला बात बोले थे ना। ठीक है तो बारिश हो रहा है, कैसे कोई जाएगा? देख नहीं रहा है, अंधा है तुम। हाँ तो जाइए, तो छाता है तो जाइए लेके आइए। क्या खाएंगे आप लोग? देखते हैं नीचे होटल में क्या बना है, समोसा बना हुआ तो मंगवाते हैं। सुबह सुबह तो जूस पीना चाहिए, तो जूस पिलाए तुम लोग को रे। क्या खाएंगे बताइए? समोसा ही मिलेगा नीचे, जलेबी समोसा मिलेगा और क्या मिलेगा? कचौड़ी मिलेगा। क्या खाएंगे बताइए? सुबह सुबह बर्गर मिलता है, ऐसा बात बोलो ना, जो वेटेज वाला बात बोलो ना। 4 गो में पेट भर जाएगा ना, दिन भर नहीं खाएगा फिर आज कुछ। ठीक है देखता हूँ, मैं मंगवाता हूँ। कितने बच्चे हैं आप लोग बताइए? चलिए तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेमिनल, विसिनल। इसको विकिनल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? विसिनल। जेमिनल, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा डाइहलाइड्स। ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है? ओमेगा। जेमिनल, विसिनल, VICI, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा डाइहलाइड्स। डाइहलाइड्स का मतलब क्या हुआ? दो हैलोजन। डाई मतलब क्या होता है? दो, यानी ऐसे हैलाइड्स जिसमें हैलोजन की संख्या कितनी हो? दो हो। पहला लेते हैं, जेमिनल डाइहलाइड्स। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा? व्हेन टू सेम हैलोजेंस, ये मैच द कॉलम एग्जाम में आएगा। कैसे आएगा? मैच द कॉलम। एक तरफ जेमिनल विसिनल लिखा रहेगा और एक तरफ एग्जाम्पल लिखा रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। व्हेन टू सेम हैलोजेंस आर एट सेम कार्बन, जब दो सेम हैलोजन सेम ही कार्बन पर मौजूद हो तो उनको कहा जाता है जेमिनल डाइहलाइड्स। जैसे एग्जाम्पल है CH3, CH2,
CHClCl, इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम अगर पूछे तो आप बता पाएंगे इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 डाइक्लोरो, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। जब एक नंबर पर दो एक से अधिक हैलोजन हो, सेम हैलोजन हो, तो उसको क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल इसका कॉमन नेम है ना? क्या है इसका नाम? होगा जेमिनल डाइक्लोराइड, कॉमन नेम जेमिनल। IUPAC नेम में क्या आएगा? 1 डाइक्लोरो। ध्यान देने वाली बात। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? CH3 Br, दो सेम हैलोजन जब सेम कार्बन पर मौजूद हो तो वो क्या कहलाते हैं? जेमिनल। यहाँ पर भी दो सेम हैलोजन, क्लोरीन है, दो सेम हैलोजन सेम ही कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे? जेमिनल। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ? ये एग्जांपल 2 है और ऊपर वाला एग्जांपल 1 है। अगर हम आपसे पूछे एग्जांपल 2 का नाम तो बता पाएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। 2,2 दो बार है इसलिए क्या बोलेंगे? 2 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसको नोट डाउन करिए। बस इतना ही है जेमिनल, कुछ खास नहीं है। जो रोज आते हैं आज वो नहीं आए, और जो कभी नहीं आते हैं वो लोग भी आ जाए। क्या बात। इसके बाद दूसरा नंबर है विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, इसमें क्या होगा? when two same halogens are at two adjacent carbons। adjacent मतलब क्या होता है? लगातार। when two same halogens are at two adjacent carbons, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 और यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा है, उसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। when two same halogens are at two adjacent carbons, जब दो सेम हैलोजन दो लगातार कार्बन पर हो तो उसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या है? 1 2 2 सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसा रहेगा। यहाँ से भी पहचानना है, ध्यान देना इस पर है। 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3 रहे, तब है वो जेमिनल। या 1 2 रहे, 2 3 रहे, 3 4 रहे, तो वो क्या है? विसिनल। लगातार नंबर्स रहे तो विसिनल, और सेम नंबर्स रहे तो जेमिनल। इसी प्रकार एक होता है, तीसरा है आपके पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, when two same halogens when two same halogens are at the TWO two ends of carbon chain, कार्बन चेन कितना ही लंबा क्यों ना हो, उसके दोनों अंतिम छोरों पर अगर सेम हैलोजन लगा हुआ है तब उसको क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
जब दो लगातार चेन कितना ही लंबा हो, जब चेन कितना भी लंबा हो, दो लगातार कार्बन पर हो हेलोजन अगर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास CH3 CH2 CH CH3, तो दो लगातार कार्बन पर, चाहे इन दोनों कार्बन पर, चाहे इन दोनों कार्बन पर, चाहे इन दोनों कार्बन पर, किसी भी दो लगातार कार्बन पर अगर हेलोजन हो, जैसे मान लीजिए एक हेलोजन यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए ये है CH3 CH CH, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, दो लगातार कार्बन पर अगर सेम हेलोजन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलना है, विसिनल डाइहैलाइड्स। दो कोई भी लगातार होना चाहिए, चाहे फर्स्ट टू, लास्ट टू, मिडिल टू, कोई भी दो लगातार कार्बन पर हेलोजन हो, सेम हेलोजन हो, तो उसको क्या कहा जाता है, विसिनल डाइहैलाइड्स कहा जाता है। ये भी इसी का एग्जांपल है, ये भी इसी का एग्जांपल है। और लास्ट में तीसरा नंबर पे है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। तो चेन कितना भी लंबा क्यों ना हो, चेन के फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर पर, फर्स्ट कार्बन पर और लास्ट कार्बन पर अगर सेम हेलोजन लगा हो, उसको बोला जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अच्छा, तो हाँ, उतना नहीं बना पाएगा ना तुरंत। हाँ, तो एक काम करेंगे, आज बोल देंगे तो कल बना के रख देगा, है, आज शाम को बोल देंगे तो कल रेडी कर देगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो बच्चों उतना तो आप बल्क में आज नहीं हो पा रहा है, तो आज उसको बोल देते हैं, कल के लिए कर देते हैं, कल रेडी करके रख देगा। कैसा, क्या खाएंगे, कचौड़ी जलेबी करवा दे, कुछ बोलेगा नहीं तुम लोग, तो एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से ही करते हैं, कुछ और खाना चाहते हैं तो बताएं। आज नहीं हो पाएगा इतना बल्क में, छोटा मोटा कहिएगा चॉकलेट खिला देंगे, पर उससे कोई फायदा होगा नहीं आप लोग को, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा वो तो, है ना, तो साला दांत में ही फंसा रह जाएगा, अंदर जाएगा भी नहीं। तो कल करवाते हैं, आज उसको बोल देते हैं रेडी करके रख देगा कल सुबह, है ना, कचौड़ी और जलेबी करवाते हैं कल, है ना, कचौड़ी और जलेबी कल के लिए बोल देते हैं। क्या समझाना है इसको, क्या इसमें समझाने वाला कोई बात ही नहीं, इसमें क्या समझाए, तुम्हारा ध्यान कचौड़ी समोसा में था क्या रे? ठीक है, छोड़ दिए, शाम को हम जाते समय बोल के जाएंगे। सर ने क्या कहा, जेमिनल, तीन तरह का कंपाउंड पढ़ना है, जेमिनल, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होगा, जब सेम ही कार्बन पर, चाहे फर्स्ट पर ही हो तो दोनों हाइड्रोजन फर्स्ट पर ही होना चाहिए, अगर सेकंड पर है तो दोनों हाइड्रोजन सेकंड पर होना चाहिए, थर्ड पर है तो दोनों हाइड्रोजन थर्ड कार्बन पर ही होना चाहिए, सेम हाइड्रोजन होना चाहिए सेम कार्बन पर, तब उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल। जब दो लगातार कार्बन पर सेम हाइड्रोजन हो, चेन कितना ही लंबा क्यों नहीं हो, चाहे फर्स्ट टू हो, मिडिल टू हो, लास्ट टू हो, कोई भी लगातार दो कार्बन पर हाइड्रोजन हो, तो क्या बोलना है, विसिनल। और अल्फा ओमेगा कब बोलना है, जब दो सेम हाइड्रोजन कार्बन चेन के दो अंतिम छोरों पर हो, तब उसको क्या बोलना है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा है, सेम कार्बन पर दो हाइड्रोजन, दो लगातार कार्बन पर हाइड्रोजन, पहला और आखिरी कार्बन पर दो हाइड्रोजन रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे CH2 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 और यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है क्लोरीन, ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, समझ तो गया, ये अल्फा ओमेगा का डाइहैलाइड्स है। जब चेन कितना भी लंबा हो और चेन के पहले और आखिरी छोर पर सेम हाइड्रोजन लगा हो तो उसको क्या कहिएगा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, एक कार्बन को अल्फा एक कार्बन को ओमेगा। क्लियर है, चलिए, तो जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा हो गया। अब आगे आप लोग को पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर, तो आगे हेडिंग दीजिए आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन।
हो गया, हेडिंग दे दिए। चलो कोई नहीं, देखो हटाओ। कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl। ये एक कार्बन का चेन है, इसको बोलेंगे मीथेन। और इसमें लगा हुआ है क्लोरीन। तो नाम कैसे लिखते हैं? हेलो एल्केन। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? हैलोजन का। क्यों हैलोजन का नाम पहले लिखना है? क्योंकि हैलोजन एक ब्रांच है। क्योंकि हैलोजन क्या है? एक ब्रांच है। इधर ध्यान दीजिए ना जी, इधर क्या बैठने आए हो तुम? यहाँ क्या करना है? इंपॉर्टेंट बात बोल रहे, समझ नहीं रहा। कभी भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो हमेशा BPF ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? ब्रांच का। ब्रांच जब हो जाए तब किसका लिखा जाता है? पेरेंट चेन। ब्रांच के बाद किसका नाम लिखना है? पेरेंट चेन। और सबसे आखिरी में किसका नाम लिखना है? फंक्शनल ग्रुप। कभी भी नाम लिखना हो तो नाम लिखते समय हमेशा इसी ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। और ध्यान रहे, हैलोजन एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। हैलोजन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। हैलोजन इज ब्रांच। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। ये एल्केन क्या है? पेरेंट चेन। और हेलो क्या है? ब्रांच। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? ब्रांच का। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी नाम लिख रहे हो, IUPAC नेम लिख रहे हो, सबसे पहले किसका नाम लिखना है? हैलोजन का, ब्रांच का। और हैलोजन को क्या बोलना है? हेलो। यहाँ कौन सा हैलोजन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या बोलना है? क्लोरो। उसके बाद एल्केन। कितने कार्बन का एल्केन है? एक कार्बन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अब तो जाने का टाइम। आओ। इसी प्रकार मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है CH3 है जी, तुम लोग इसको फोन करके बता दिए समोसा आने वाला है, बेटा नहीं आया तो रेलेगा बेटा तुम लोग को। अभी इसको तुम लोग फोन करके बुला लिया, अरे आओ रे समोसा खिला रहा है मास्टर। अब बेटा बरस करके ही आ गया। अब अभी सब मास्टर बाद में धोखा दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। CH3Br। इसका नाम क्या होगा बताइए? बताइए ना, इसका नाम क्या होगा? एग्जैक्टली, ब्रोमो। ब्रोमो। और एक कार्बन का चेन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन।
इसी प्रकार अगर CH3I लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़िएगा, आयोडो, और एक कार्बन का चेन है तो क्या बोलेंगे, मीथेन। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा रहेगा CH3F तो क्या पढ़ेंगे इसको, फ्लोरोमीथेन। क्या पढ़ेंगे, फ्लोरोमीथेन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। एक कार्बन का चेन सब में है, सबको मीथेन बोल रहे हैं, और मीथेन में क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, फ्लोरीन लगा है। तो क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो बोलना है, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो बोलना है, आयोडीन रहेगा तो आयोडो बोलना है, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो बोलना है। ये सारे के सारे क्या है, हैलोजेंस। हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में लाइज करते हैं, 17। कौन से ब्लॉक में लाइज करते हैं, पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में लाइज करते हैं, पी ब्लॉक। इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी प्रकार कहीं लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और यहां लिखा हुआ है Br। इसी प्रकार CH3 CH2C Cl Cl CH3। तो इसका नाम बताए क्या होगा। जब भी किसी कंपाउंड का आप नाम लिख रहे हो तो सबसे पहला काम होता है, घबराना नहीं चाहिए कंपाउंड को देखकर। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहिए कार्बन का। क्या सेलेक्ट करना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का। चेन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है पर लगातार होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है। और 3 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, प्रोपेन। और प्रोपेन, ये 3 कार्बन का जो चेन बन रहा है ना, इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। और जो चेन का हिस्सा नहीं बन पाए इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये ब्रांच है और इसको बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो। और ये 3 कार्बन का है, इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। और ये जो है ब्रोमो, यहाँ पे क्या कहलाएगा, ब्रांच। क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। और नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखा जाता है। अब बताइए कितने कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का। अब काउंटिंग भी करना है, पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट करना है। तो अगर लेफ्ट साइड से काउंट, अच्छा उधर से काउंट करना है जिधर से ब्रांच नजदीक आए। तो अगर इधर से काउंट करेंगे तो 2 नंबर पर ब्रोमीन आएगा, राइट साइड से काउंट करेंगे तब भी 2 ही नंबर पर आएगा। तो आप लेफ्ट से भी काउंटिंग कर सकते हैं, राइट से भी काउंटिंग कर सकते हैं, सेम ही पोजीशन आ रहा है ब्रांच का। अब ब्रांच का नाम लिखना है पोजीशन के साथ। तो 2 नंबर पर ब्रोमीन लगा है इसलिए लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो का मतलब सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन है। 2 ब्रोमो का मतलब सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन का चेन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आया क्या। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हमेशा डैश लगाना है। क्या लगाना है, डैश। और पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रखना है, बीच में कहीं कैपिटल नहीं घुसाना है और बीच में कहीं स्पेस भी नहीं देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार ये कंपाउंड है, यहाँ पर आपको कितने कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा 4 कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है। और इस चेन में जो शामिल नहीं हो पाया, जो ऊपर या नीचे लटका हुआ है, उसको कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं, ब्रांच। अब बताइए काउंटिंग किधर से करें, LHS करें कि RHS करें, LHS करेंगे। अगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग आप करते हैं तो आपको ब्रांच से मुलाकात 3rd कार्बन पर होगा, लेकिन अगर राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो आपको ब्रांच से मुलाकात 2nd कार्बन पर ही होगा। तो नियम कहता है कि उधर से काउंटिंग करना चाहिए जिधर से ब्रांच नियरेस्ट हो। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो 2 नंबर पर 2 बार क्लोरीन है इसलिए क्या लिखेंगे, 2 डाइक्लोरोनाइट। इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2, तो 2,2 डाइक्लोरो। 2 बार क्लोरीन है इसलिए क्या बोलेंगे, 2,2 डाइक्लोरो। और 4 कार्बन का चेन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो। यहाँ तक सब क्लियर है। आप तो आधा नींद में, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, इतने दिन बाद आए हैं, उस पर भी सो रहे हैं। अभी अभी आप सारा सवाल अब आपसे ही पूछेंगे, अब आप ही बताइएगा। CH3 CH2 Cl
CH3 CH Cl CH Br CH3, इसका नाम ट्राई करना है आपको। पहले बताइए कितने कार्बन का चेन बनेगा यहाँ पर? 4 कार्बन का चेन बनेगा। इसका नाम बता सकते हैं? देखिए अगर कहीं बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां सिंगल बॉन्ड है, और जो भी चीज ब्रैकेट में रहता है समझना है वो ब्रांच है, और जिसके बाद जिस कार्बन के बाद ब्रैकेट है इसका मतलब उसी कार्बन पर वो ब्रांच है। जैसे शुरुआत यहां से करेंगे, सबसे पहले ऐसा ही एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है CH3, उसके बाद यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वहां क्या समझना है सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्या लगा हुआ है CH, और CH के नीचे क्या लटका देना है Cl। सर बोल रहे हैं जो ब्रैकेट में रहता है वो ब्रांच है, या तो नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा, और जिस कार्बन के बाद ब्रैकेट है ये उसी कार्बन को डेडिकेटेड रहेगा, उसी कार्बन को समर्पित रहेगा वह ब्रांच। तो CH के साथ Cl था तो CH के साथ Cl नीचे आ गया। अब फिर अगला क्या है CH, तो फिर CH को CH से कनेक्ट करना है, और इस CH के साथ क्या डेडिकेटेड है ब्रोमीन, यहाँ पर लिखेंगे Br, ये नीचे आ गया, ब्रैकेट में जो रहेगा वो नीचे या ऊपर जाएगा, ब्रांच में जाएगा, और उसके बाद फिर क्या है CH3। चलिए वरुण बताएंगे काउंटिंग किधर से होगा, LHS की RHS? क्यों क्यों RHS से काउंटिंग होगा? LHS से भी तो हो सकता था, इधर से भी तो 2 नंबर पे ब्रांच है। RHS कौन बोल दिया आपको? RHS ही क्यों हुआ, LHS क्यों नहीं हुआ? LHS से भी तो हो सकता था। अरे इधर से भी 2 नंबर पे ब्रांच है, इधर से भी 2 पर है, तो RHS ही क्यों हुआ? LHS भी तो हो सकता था, मतलब हो सकता था। ठीक है, आप बताइए बाबू, आप खड़े होइए। हाँ बताइए काउंटिंग किधर होगा, LHS होगा कि RHS? RHS होगा। क्यों RHS होगा? हाँ अल्फाबेटिकली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि काउंटिंग उधर से करना है। देखिए इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 2 ही नंबर पर ब्रांच आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 ही नंबर पर ब्रांच आएगा। जब ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाए कि किधर से काउंट करें, जब आपके पास 2 अलग अलग ब्रांच हो तो उस ब्रांच को ज्यादा प्राथमिकता देना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। मतलब ये जो ब्रांच है इसका नाम है ब्रोमो, और ये जो ब्रांच है उसका नाम है क्लोरो। यह भी एक ब्रांच है, यह भी एक ब्रांच है, तो 2 ब्रांच जब एक ही पोजीशन पर रहे, जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किधर से करें, किधर से भी कर सकते हैं क्या, तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो ब्रांच को आपको, ब्रोमो ब्रांच को आपको ज्यादा प्राथमिकता देना है एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है ना, बी पहले आता है और सी बाद में आता है, इसीलिए ब्रोमो को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए काउंटिंग राइट साइड से ही करेंगे। अगर कोई बच्चा लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर देगा तो उसका नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? अब इसका नाम बताना है, नाम भी जब 2 अलग अलग ब्रांच हो तो उस ब्रांच को पहले लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, 3 नंबर पर क्लोरो है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 नंबर पर क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। ध्यान दें 2 और ब्रोमो के बीच में डैश लगा है, अंक अंक और अल्फाबेट के बीच में डैश लगता है, तो 3 के पहले भी डैश लगा है, 3 के बाद भी डैश लगा है, और 2 नंबर पर ब्रोमो है और 3 नंबर पर क्लोरो है। ब्रोमो पहले क्यों लिखे, क्योंकि बी से आ रहा है, ये सी से हो रहा है इसलिए इसको बाद में लिखे। अब दोनों ब्रांच हो गए, ब्रांच के बाद किसकी बारी है पेरेंट चेन। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, और सभी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। CH3 CH CH2 Cl CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH
CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH3। बताइए इस बार किधर से काउंटिंग होगा और क्या नाम होगा? लेफ्ट साइड से ब्रांच 2 ही नंबर पर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया जवाब दिया आपने। यहाँ पर देखिए इधर से अगर काउंट करेंगे तो 2 नंबर पर ब्रांच आएगा। Br मतलब ब्रांच नहीं, Br क्या है? ब्रोमो है। और ये क्या है? हैलोजन। और हैलोजन क्या होते हैं? ब्रांच। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड। जब भी कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो वह क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और कभी भी ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप जब सेम पोजीशन पर हो तो फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता क्या होती है? मोर प्रायर देन ब्रांच। ब्रांच के मुकाबले इसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। इसीलिए जब काउंटिंग करने की बारी आए, जब 2 नंबर पर ब्रांच भी हो और 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो ज्यादा प्राथमिकता किसको देना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को देते हुए काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5। अब जब नाम लिखने की बारी आएगी तो हमेशा बीपीएफ ट्रेंड को फॉलो करेंगे, अर्थात सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रांच। तो ब्रांच कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। और 5 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा? पेंट। अब एल्केन नहीं है, ये डबल बॉन्ड आ गया मतलब एल्कीन है, तो ई लिखेंगे, लेकिन ई का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे भी है और डबल बॉन्ड 3 नंबर पर भी है कि नहीं? डबल बॉन्ड 2 पर भी है और डबल बॉन्ड 3 वाले कार्बन पर भी है। पर माना या लिखा किस पर जाएगा? तो 2 और 3 में जो छोटी संख्या है उस पर। तो 2 और 3 में छोटी संख्या कौन है? 2। इसीलिए यहाँ पर 2 माना जाएगा। पेंट टू इन इसका नाम हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है यह एक कंपाउंड दिया है और आपको इसका नाम बताना है। हिमांशु बताएंगे। बताइए बाबू आप इस कंपाउंड का नाम पहले बताइए। काउंटिंग किधर से होगा? यहाँ पर, यहाँ पर लेफ्ट साइड से काउंटिंग होगा या राइट साइड से काउंटिंग होगा या किधर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड से इधर से काउंटिंग होगा। क्यों भाई इधर से क्यों होगा? आप बताइए जी रोशन, बताइए काउंटिंग किधर से होगा? अच्छा, दोनों साइड से भी काउंटिंग हो सकता है, दोनों साइड से एक सेम पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा। आप बताइए जी बाबू तरुण, किधर से काउंटिंग होगा और क्यों? लेफ्ट साइड से काउंटिंग होगा। क्यों? इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड की संख्या ज्यादा। आप बाबू साड़ू भाई सुधांशु, लेफ्ट साइड से ही, चलो ठीक। आप बताइए बाबू आप जी सचिन। हाँ, राइट साइड से। क्यों भाई? हाँ तो डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? उधर ट्रिपल बॉन्ड भी तो है। क्यों भाई? भाई तो पूछ रहे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता क्यों देते हैं? हैं? क्यों दिया जाता है? वही बात है, क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है, ये तो जानना चाहते हैं क्यों दिया जाता है। हमारे घरों में महिला और पुरुष दोनों होती है, ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाता है? पुरुषों को कहाँ दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। महिलाओं को ज्यादा क्यों? घर में बेटियों, आप लड़का है लेकिन आपसे ज्यादा घर में तवज्जो आपकी बहनों को मिलता होगा, मिलता है कि नहीं? क्यों मिलता है? ये तो जानना है क्यों मिलता है। क्योंकि उनके हिस्से में माँ बाप नहीं है, कोई कारण है तब ना। आपके हिस्से में माँ बाप है, उनके हिस्से में माँ बाप नहीं, तो बाकी सब कुछ लाद के दे दिया जाए तब भी कम है, क्योंकि आपके हिस्से में माँ बाप आ जाते हैं।
और उनके हिस्से में माँ बाप नहीं है तो सब कुछ दे दीजिए तब भी कम है। इसीलिए हमेशा बेटियों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, भोजन में, कपड़े में, सब जगह। तो इसी प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा प्राथमिकता किसको देना है, तो आप कह रहे हैं डबल बॉन्ड को। क्यों दिया जाता है, तो ये पता नहीं। बैठिए, अब हम बताते हैं क्यों दिया जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, यह भी ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ध्यान समझिएगा, इतना बार बता चुके हैं लेकिन मंद बुद्धि है आप लोग। ट्रिपल बॉन्ड है और यह भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। यह भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है यह भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। जब डबल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप है एक नंबर पर, यहाँ भी एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान देना है, ट्रिपल बॉन्ड YNE होता है और डबल बॉन्ड ENE होता है। जब अल्फाबेट, नोमेनक्लेचर में हमेशा अल्फाबेट ध्यान देना है, नंबर तो ध्यान ही नहीं देना। 2 नंबर है कि 3 नंबर है कि 4 नंबर है, संख्या मैटर ही नहीं करता है। इतना बात भेजे में अपना सेट कर लो कि नंबर मैटर नहीं करता है, संख्या मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, अल्फाबेट। नोमेनक्लेचर में अल्फाबेट मैटर करता है। तो तुम अगर नंबर सोच रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड, तेरे नंबर दिमाग में अगर नंबर चल रहा है तो मूर्ख हो, जाहिल हो, तुम आज तक तुम कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर में नंबर्स मैटर नहीं करते, नोमेनक्लेचर में अल्फाबेट मैटर्स करते हैं। अब यहाँ पर YNE है और यहाँ पर ENE है, तो अल्फाबेटिकली क्या है, ई पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली इसकी प्राथमिकता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, अल्फाबेटिकली मोर प्रायर। इसीलिए काउंटिंग इधर से होगा। आप समझ में आ गए इधर से क्यों काउंटिंग होगा। चलिए सचिन, आप ही बताइए, आप इसका नाम बताइए। बहुत बढ़िया, 3 क्लोरो। उन्हीं को बोलने दीजिए, टप टिप ना करिए आप। बोलो, गलत होगा, गलत नहीं होगा, उससे ज्यादा क्या होगा यार, बोलो, कॉन्फिडेंस में बोलो। ब्रांच हो गया, ब्रांच के बाद पेरेंट चेन। बोलो, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। पेंट 1, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए वरुण बता देंगे, आप बताइए वरुण, इसके आगे आप बताइए। यहां तक ठीक है कि चेंज करना चाहते हैं, यहां तक ठीक है, चलो आगे बताओ आगे बताओ। चलिए अंकित तो बता ही देंगे, अंकित बताइए, तो अंकित आप बता दो बाबू, बिना कहे पूछे बैच चेंज कर लेता है, बताओ अंकित, इसके आगे बताइए। पेंटेन 1, पेंटेन भी लगा दिए, हाँ पेंट। लास्ट बेंच में सबको बताया जा रहा है, लास्ट बेंच में सबको अवसर दिया गया है, सब बता सकते हैं, रोशन, सागर, केसरी, सब बता सकता है। 1 in 5 आइन। मजा आया माँ बहन करके केमिस्ट्री का जी, है 4 का है, जब अभी तुरंत बताया कि 4 और 5 दोनों पर हो प्यारे, छोटी संख्या लेना है। थोड़ा सा गलती किया है पर भी अच्छा ट्राई किया है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, वेरी गुड। अब समझ में आया क्या करना था। जब यहाँ इन भी है, आइन भी है, तो दोनों बोलना है, जैसे रोशन बोले। ठीक है, बैठ जाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंट। देखिए डबल बॉन्ड, जब यहाँ पर आप 1 2 में आप 1 लिए, तो वहां 4 5 में 5 का ही लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट। डबल बॉन्ड 1 पर भी है, 2 पर भी है, और 1 और 2 में छोटी संख्या कौन है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इन। और कितने नंबर पर आइन है, 4 और 5 दोनों पर है, तो क्या हो जाएगा 4 आइन। ये सही है या गलत, गलत है, बहुत बढ़िया। जब इन और आइन दोनों हो, तो इन और आइन दोनों हो, तो ENE पूरा नहीं लिखना चाहिए। अगर ENE पूरा लिख देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, फिर आप आगे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसका करेक्ट नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंट 1, ENE पूरा नहीं लिखना है, 1N। उसके बाद क्या लिखना है, 4 आइन। अब ये जाकर करेक्ट आंसर आएगा। कौन, जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। समझ में क्लियर आता है। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया। एक और सवाल लेते हैं, ये समझ में आया सवाल। CH3
CH3 Br। अब बाबू आप बताइए क्या नाम है आपका? ऋषि। बताइए ऋषि, यहाँ पर कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रहा है बाबू? है 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा ले रहे हैं या ऊपर नीचे ले रहे हैं? चलो ऊपर नीचे ले रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे ले रहे हो क्या? ऐसे ले रहे हो? ठीक है, ऐसे भी ले सकता है कोई, ऐसे भी ले सकता है कोई, ऐसे भी ले सकता है कोई, सबका आंसर सेम आएगा। तो मैं सीधा सीधा लेता हूं। 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है और 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में ये शामिल नहीं हो पाया तो ये ब्रांच हो जाएगा। इस 3 कार्बन के हिस्से में ये नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। अब काउंटिंग किधर से करें, ऊपर से या नीचे से? तो जवाब है कहीं से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से भी करेंगे तो 2 ही नंबर पर चीजें आ रही हैं दोनों, नीचे से भी करेंगे तो 2 ही नंबर आएगा। चलो इस कार्बन को 1 नंबर दिया, इस बीच वाले को 2 नंबर दिया और इस कार्बन को 3। 2 नंबर मैंने इसको दिया है, 1 नंबर इसको दिया है, 3 नंबर इसको दिया है। सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट किया जाता है, ब्रांच को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आप बताइए बाबू इसका नाम, नाम बताइए इसका आप, बोलिए क्या होगा इसका नाम? चलिए खुशलाल आप बता दीजिए इसका नाम, बताइए तो प्यारे क्या नाम होगा इसका? टू ब्रोमो, उसी को बोलने दीजिए ना, होशियार क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बता देगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो ना, बैठ जाइए, बैठो। बताइए जी मनीष, खड़े होइए, बताइए क्या नाम होगा इसका? हाँ, इसके आगे बोलो और जल्दी बोलो, सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी बोलो, अटकाते मत रहो। टू ब्रोमो, चलिए बैठ जाइए। भाई ओनली बॉयज हैव ऑल द फन, गर्ल्स लोग का भी कुछ होना चाहिए। आप बताइए, खड़े होइए, अनु बताइए आप। अरीबा, नाम क्या होगा? हाँ, टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, बैठ जाइए। इसका नाम होगा टू ब्रोमो, यानी सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन है, पहले बी लिखेंगे, ये मिथाइल है। ये कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। तुम लोग को अभी तक ये नहीं पता साले कि ये मिथाइल ब्रांच है? एम अरे क्या है बे, 12th के स्टूडेंट तो साले 1 साल से रांची में रह रहे हो, इतना बार पढ़ा चुके हैं, तो इसके बाद सोचिए नहीं पा रहा साले, इसको बोले तो बोले क्या? अबे मिथाइल बोलो ना, सोचना क्या है इतना? टू ब्रोमो टू मिथाइल, पढ़ेगा तब ना, जाके रिवाइज करेगा तब ना। 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो, और सभी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड कहां से आया तुम्हारे मन में? जब हेलो एल्केन चल रहा है तो हेलाइड एल्केन पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? हेलो एल्केन पढ़ रहे तो हेलाइड काहे बोल रहा है? जब हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, हेलोजन को हेलो उच्चारण करना, तो हेलाइड तुम्हारे मन में कहां से आ गया? बोलो अब, टेट्रा कहां से आ गया बे? 4 को टेट्रा बोलते हैं जाहिल। ट्राई क्लोरो मिथेन। चलो इतना मुश्किल से बोल पाया। तुम लोग से बढ़िया तो मेरी बेटी 9 महीना कुछ ज्यादा बोल लेती है, समझ जाते हैं हम बोलना क्या चाह रही है। तुम लोग हिचक हिचक के, इतना हिचक के बोलते हो, इंस्टॉलमेंट में बोलते हो साले तुम लोग। ट्राई क्लोरोमिथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्या है? सी सी एल सी एल एच। यहाँ पर कितने कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है?
सिर्फ एक कार्बन का चेन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। और क्लोरीन कितने बार लगा हुआ है? 3 बार, इसलिए क्या बोल रहे हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है? किस नाम से जाना जाता है ये? छोड़ो, तुम लोग से नहीं हो पाएगा। क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है CH3, क्या पढ़ेंगे इसको? ट्राई, हाँ, ट्राई आयोडो मीथेन। चलो, वेरी गुड। बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? अरे इसका कॉमन नेम बताए ना, उसका क्या होगा? हाँ तो बोलो ना, आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? आयोडोफॉर्म। चले इसी प्रकार बताइए इसका क्या नाम होगा? इसका बताइए। ट्राई, हाँ ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, अब तो लोग सीख रहा है। इसी प्रकार इसका जान जाएंगे अब आप लोग। हाँ बताइए इसका नाम क्या होगा? ट्राई, बस हो गया। रट्टू। चलो साइंस लोग काहे ले लिया रे? यहाँ ट्राई फ्लोरो कहाँ है? बेहुदा कहीं का। इसका सीधा सीधा नाम है फ्लोरोमीथेन। बकबकाना नहीं है, क्या पढ़ रहे, ध्यान से रटना थोड़े ना है। CHF3, 3 बार फ्लोरीन है, तब बोलेंगे ट्राई फ्लोरो। और मीथेन क्या बोलेंगे? पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे बात करेंगे। मोबाइल क्यों निकाले हैं बाबू आप? चलिए कॉपी करिए। हाँ, पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ है। कॉपी पे चेक कर रहा हूँ, टेस्ट का इसका रिजल्ट नहीं आया तो उसका क्या हाल करूंगा? जो टेस्ट नहीं दिया उसका खैर नहीं। आज का अटेंडेंस देखिए, आज की तारीख है 28 अप्रैल। रंजीत पांडे, जयदीप प्रकाश ठाकुर, आयुष कुमार साहू, नवनीत कुमार रवि, प्रशांत लाल, आयुष कुमार सिंह, दीपक सिंह, दिव्यांशु, उमर रजा, सैयद इफ्तिखार, अंतर खान, मनीष पांडे, वीरेंद्र पंडित, आयशा, अभिषेक, उत्सव, वसीम, उज्जवल, इंद्रजीत, वरुण, विवेक, नबीर अंसारी, हसनैन, हुसैन, आनंद, हर्ष ठाकुर, दयान, बिलाल अंसारी, अरुण, हिमांशु। स्लाइड बढ़ा दे बाबू, चेंज कर दे प्यारे। रुपेश यादव, ध्रुव सिंह, सब बोलने के बाद भी आप रेगुलर क्यों नहीं हो रहे हैं क्लास में? रेगुलर, हाँ तो वही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं रेगुलर? क्या दिक्कत आ रही है? क्या समस्या है? क्या
परेशानी है, तबीयत खराब हो जाए, उसमें कुछ तो होगा, तबीयत आपको खींच रहा होगा पीछे। आज का काम स्कूलिंग है, क्लास क्लास नहीं जाते हैं, सब दिक्कत आएगी तब ना सीखेंगे। क्या दिक्कत आता है, क्लास नहीं आ पाता, आपके अगल बगल वाले सब आ जाते हैं, आप नहीं आ पाते, क्या किया, कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे हम तो पूछे थे, हम सवाल पूछना पूछ रहे हैं, आप हम उसको क्या परेशानी आ रहा है जो क्लास में नहीं रह पा रहे, हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं उठ पाते, मतलब देर से सोते हैं, देर से क्यों सोते हैं, और दिन को सोते हैं, दिन को भी सो जाते हैं, तो कैसे भी सोकर सो पाते, 11 बजे क्यों सोते हैं, कुछ दिक्कत आएगी। ज्यादा फोन नहीं देखिए, अपने आप को इतना बिजी रखिएगा कि दिन भर में 1 आध घंटा फोन चलाए, 24 घंटे उससे ज्यादा नहीं, इतना फ्री मत रखिए दिन भर फोन ही चलाते, फोन को एकदम लास्ट पोजीशन में रखिएगा, फोन को टच ही नहीं करना, तो बिजी रहिए अपने आप को, घड़ी रखिएगा तो मोबाइल चलाते रहिएगा, धीरे धीरे दिमाग स्पॉइल हो जाए। सचिन महतो, नेक्स्ट स्लाइड चेंज किया हुआ है, आयुष कुमार, राहुल कुमार विश्वकर्मा, वीर सिंह, संगम, अंकुश, सागर, अमन सिंह, मनीष दास, आप भी रेगुलर नहीं आते हैं, प्यारे छोटे छोटे क्लास में आते हैं, क्लास में नहीं आए इसीलिए भी आते, एक क्लास छूटा दूसरा पकड़ो, एक लेट होता है दूसरा पकड़ोगे ना, सब छोड़ दोगे। सचिन कुमार, रेणु, पापिया, प्रशांत, गिरिदर्शी, आर्यन, पवन, सोनू पंडित, मुकेश यादव, ऋषभ, सत्यम, प्रियांशु महतो, सोनू प्रजापति, कुंदन सिंह, आशीष कुमार साहब, विवेक मंडल, नीतीश कुमार, हिमांशु, जाते समय भेंट करके जाएंगे आप, सचिन रॉय, धीरज साहू, सोनू सिंह, कल तो जिले आप आए थे तो क्लास में क्यों नहीं थे, कल शाम को दिखे थे क्या, सोनू सिंह, विशाल, बबलूदेव, सचिन यादव, अनुषा, अभी, शिवम, नयासुर, क्या जी, विवेक, शिवम क्यों नहीं आ रहे क्लास में, आज घर पर कॉल किया जाता है, नयासुर, असजद, जकीउल्लाह, क्लास में मेंटली प्रेजेंट है ना, ध्यान दिया करें, सीखने पे ध्यान दें, सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बनाना है, तो फिर आप ही को बनाना हो गया प्यारे, तो फिर मत चलाओ बात, सियान, श्याम सुंदर, शिवानी, रोशन यादव, अंशुमन, अरहम मिनहाज, ऋषिराज, मंटू यादव, कल आप क्लास में आए थे ऋषिराज, मंटू यादव, अनुप्रिया, आप रेगुलर क्यों नहीं आ रही है क्लास, आप कितने दिन से क्लास नहीं आ रही है, 30 तारीख से नहीं आ रही, बंटी सिंह, अनिकेश यादव, आयुष चौहान, रोहित यादव, अनूप, वीरेंद्र यादव, सुमित यादव, पीयूष, मुकेश, अशफाक, आबिद हुसैन, शहजाद अंसारी, मासूम हसन, शिवम केसरी, जुनैद, रिजवान, फैज इकबाल, बंटी, शिवम तिवारी, सूरज, निखिल, शम्स फरहान, सभी का अटेंडेंस हो गया, किसी का रह भी गया, फिक्स किया जाए स्लाइड, नेक्स्ट चेक कर दिया गया है, ध्यान देना है बस, लॉन्गेस्ट चेन बनाइए और पेरेंट चेन काउंट कीजिए, बस हो गया।
दो ही काम पे ध्यान देना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख दीजिए। लाइब्रेरी खुल गया है, बैठकर पढ़ने की आदत डालें या आप उसका सदुपयोग करें। रूम में बैठ के सोए नहीं रहे। रूम में रहिएगा तो फोन ही चलाते रहिएगा, कोई इधर बुला के ले जाएगा, कोई उधर बुला के ले जाएगा, कोई फोन करेगा, घंटों घंटों बात करते रहिए। उससे अच्छा है कि लाइब्रेरी में फोन साइलेंस कीजिए, बैग में डालिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 4-6 घंटा बैठने की आदत डेवलप कीजिए। इसके बाद 12th के बाद आपको IAS UPSC के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। और स्विगी जोमेटो में काम करना है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब जाके मेहनत कीजिएगा। अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या तो अभी कर लीजिए या बाद में कीजिएगा। हो गया यहाँ तक? सारे बातों को लिखा करिए, सारे बातों को लिखा कीजिए, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कम क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अगर आप ध्यान से उतने सवाल को अच्छे से करें तो। चलें आगे। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेसिया मतलब बेहोश करने के लिए। इंजरी या सर्जरी से पहले, इंजरी जब हो जाती है तो जब सर्जरी होती है तो सर्जरी से पहले पेशेंट को क्लोरोफॉर्म का डोज दिया जाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए फेंट हो जाए और सर्जन अपना सर्जरी करके निकल जाए। ताकि पेन का आभास नहीं हो। और ज्यादा मात्रा में अगर इसको इनहेल कर लेंगे, ज्यादा मात्रा में इनहेल करने से आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। क्लोरोफॉर्म आप घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर और अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। दोनों को मिला के गर्म करेंगे, उससे जो वेपर रिलीज होगा वही क्लोरोफॉर्म होता है। इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर दोनों को मिलाकर गर्म कीजिए,
गर्म करने से जो वेपर रिलीज होगा वो वेपर ही क्लोरोफॉर्म है। उसको अगर आप इनहेल करते हैं तो आप बेहोश हो जाएंगे। हो गया हो यहाँ तक तो इजाजत दे, आगे चलेंगे। हो गया, चलें। मोबाइल में क्या कर रहे हैं हिमांशु? दो सवाल आपको लास्ट दे रहे हैं, ट्राई करना है आपको। ये 3 सवाल हैं, इनके आपको नाम बताने हैं। ये सारे के सारे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ बेंजीन कहीं नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 6 कार्बन के रिंग को साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? हाँ जी निखिल, इसका नाम बताइए तो जी, क्या होगा जी? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इधर में कौन बता पाएंगे? इस वाले रो में कौन बता पाएंगे इसका नाम? ट्राई कर पाएंगे कोई? इस वाले रो में कोई है से जो बता पाएंगे इसका नाम? उधर वाले रो में कोई बताएंगे? बीच वाले में से कोई बता दें, बताइए। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल